साथ एग्जेम्पशन और डिडक्शन की बढ़ानी चाहिए लिमिट। क्या इस बजट में पूरी होगी टैक्स पेयर्स की ये आस? दरअसल आम आदमी बजट से टैक्स डिडक्शंस और एग्जेम्पशन से जुड़े कई ऐलान की आस लगाए बैठे हैं। महंगाई और लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी के इस दौर में आम आदमी को उम्मीद है कि बजट के ऐलानों से उनके हाथों में कुछ अतिरिक्त फंड बचेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में बढ़ोतरी, टैक्स रेट्स में कमी, खर्च और निवेश के लिए नए एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस की पेशकश आदि उपाय टैक्स पेयर्स के लिए खासे मुफीद हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में टैक्स पेयर्स की उम्मीदों के बारे में। सेक्शन 80C के तहत ज्यादातर डिडक्शन की लिमिट 1.5 लाख रुपए है, जो 2015 से 16 बजट में तय की गई थी। सरकार इस सेक्शन के तहत डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने पर विचार कर सकती है। इससे न सिर्फ टैक्स बचेगा बल्कि निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। बच्चों की एजुकेशन कॉस्ट के लिए डिडक्शन। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 और सब सेक्शन 14 में 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस के संबंध में हर महीने 100 रुपए प्रति बच्चा टैक्स एग्जेम्पशन की पेशकश है। वहीं प्रति बच्चा 300 रुपए महीना हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस पर एग्जेम्पशन भी उपलब्ध है। ये लिमिट 1997 में तय की गई थी, जिसका आज कोई औचित्य नहीं रहा है। 7वें सेंट्रल पे कमीशन में सरकार कर्मचारियों के लिए एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए 2250 रुपए और 6750 रुपए प्रति महीने की सिफारिश की गई थी। ये 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों का एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चा और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 6750 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चा तय किया जाना चाहिए। बच्चों की इनकम के मामले में, बच्चों की इनकम पेरेंट्स के हाथ में जाने के मामले में एग्जेम्पशन को 1993 में पेश किया गया था। तब से ये लिमिट ज्यादातर 2 बच्चों पर 1500 रुपए प्रति बच्चा बनी हुई है। बीते 3 साल में पैसे की वैल्यू खासी कम हो गई है। ऐसे में ये बढ़कर कम से कम 10,000 रुपए प्रति बच्चा होनी चाहिए। लीव ट्रैवल अलाउंस। ये अलाउंस कर्मचारियों को परिजनों के साथ छुट्टियों में घूमने के लिए प्रोत्साहित करता है। LTA के तहत 4 साल में 2 बार LTA क्लेम किया जा सकता है। इसे 1986 में पेश किया गया था। इसके बाद कामकाज में तनाव का स्तर खासा बढ़ गया है और लोगों में साल में 2 बार घूमने का चलन आम हो गया है। इसे 4 साल में 2 बार की जगह हर साल के लिए कर देना चाहिए। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के लिए भी बढ़ाना चाहिए। रेट पर टैक्स डिडक्शन। 80CGG उन लोगों के लिए पेश किया गया था जिन्हें HRA नहीं मिलता, लेकिन वे रेंट का भुगतान कर रहे हैं। इसके तहत सालाना 60,000 रुपए का डिडक्शन सीमित है। फिलहाल रेंट की कॉस्ट विशेषकर टियर 1 शहरों में खासी बढ़ चुकी है, इसलिए अब डिडक्शन की ज्यादातर लिमिट 5,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए प्रति महीना की जानी चाहिए। एम्प्लॉयर की तरफ से गिफ्ट टैक्स फ्री लिमिट। एम्प्लॉयर की तरफ से फेस्टिवल्स और शादी, बच्चों के जन्म आदि अवसरों पर गिफ्ट देना आम बात हो गई है। ऐसे गिफ्ट की कीमत साल में 5,000 रुपए या उससे ज्यादा होने पर शर्तों के तहत टैक्स लगता है। ये टैक्स 2001 में पेश किया गया था। अब 22 साल हो चुके हैं। वहीं GST के तहत एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिलने वाले 50,000 रुपए तक के गिफ्ट पर छूट हासिल है। अब इनकम टैक्स एक्ट के GST की तर्ज पर इस लिमिट को 50,000 रुपए प्रति वर्ष करने की जरूरत है। हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन। हाउसिंग लोन पर 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन हासिल है। इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इस कदम से न सिर्फ हाउसिंग सेक्टर के लिए डिमांड बढ़ेगी बल्कि टैक्स पेयर को भी टैक्स देनदारी पर राहत मिलेगी।